हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ शारदे टीचिंग सेंटर में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th जो आपका हिंदी है, हिंदी के काव्य खंड का जो 5वां चैप्टर है। क्या काव्य खंड का 5वां चैप्टर जिसका नाम है कवित। क्या जिसका नाम है कवित और इसके जो कवि हैं भूषण है। कौन है? भूषण है। आज इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि 2011 से लेकर के 2011 से लेकर के जो 2024 तक पूछा गया है, सभी का विस्तार पूर्वक और डिटेल्स पूर्वक अध्ययन करेंगे। और ये तमाम प्रश्न जो है 2025 एग्जाम के लिए 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट VVI होने वाला है। तो आप क्या कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक क्लास को जरूर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम का इन्वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं जिसे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि 2023 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 2025 के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न क्या है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। क्या भूषण की जो कविता है उसमें कौन सा रस पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। क्या वीर रस पाया जाता है भूषण के कविता में? क्योंकि क्या है यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहिएगा। क्या यहाँ पे कंफ्यूज आप क्या रहिएगा कि श्रृंगार रस होगा या वीर रस होगा? तो आपको बता देना चाहते हैं कि भूषण जिस समय थे उस समय उनके समकालीन जो कवि थे श्रृंगार रस को अपनाते थे और श्रृंगार रस में ही अपना कविता को लिखते थे। लेकिन कवि भूषण ने इन सब कवियों से हट करके श्रृंगार रस में नहीं बल्कि वीर रस में अपनी कविता को लिखे थे। इसलिए कहा जाता है कि भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। क्या भूषण की जो कविता है उसमें वीर रस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 2020 में पूछा जा चुका है। क्या है प्रश्न कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है शेराजी, ऑप्शन बी वीराजी, ऑप्शन सी साहू जी, ऑप्शन डी भानु जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा कि शिवाजी का जो पुत्र थे उनका जो नाम था ऑप्शन नंबर सी साहू जी। क्या साहू जी शिवाजी के पुत्र का नाम था, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला जो तीसरा प्रश्न है 2019 में पूछा जा चुका है। क्या 2019 में पूछा जा चुका है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? क्या भूषण जो है किस काल के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है रीति काल, ऑप्शन बी है आधुनिक काल, ऑप्शन सी है आदि काल और ऑप्शन डी है भक्ति काल। तो इसका जो सही आंसर होगा कि भूषण, क्या भूषण जो है रीति काल के कवि माने जाते हैं। क्या रीति काल के कवि को माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जो है रीति काल के कवि हैं। क्या रीति काल के कवि हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न है 2018 में पूछा जा चुका है। क्या है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी है? क्या भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी है? तो चलिए इसके ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन ए है छत्रपति शिवाजी ने, ऑप्शन बी कहता है महाराजा छत्रसाल ने, ऑप्शन सी कहता है राजा रुद्रशाह ने और ऑप्शन डी के बारे में बात किया जाए तो औरंगजेब ने। तो इसका जो सही आंसर होगा कि कवि जो भूषण है इनको भूषण की उपाधि राजा रुद्रशाह ने दिया। क्या राजा रुद्रशाह ने दिए थे भूषण की उपाधि? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 2022 में पूछा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है 2022 में पूछा गया था कि तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर ज्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई? मतलब यहाँ पे जो पंक्ति दिया गया है, जिस पंक्ति का वर्णन किया गया है, किस कविता से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है कवित से लिया गया है। क्या कवित से लिया गया है? और कवित के जो लेखक हैं कौन है? भूषण है। और आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कविता और उसके लेखन, कहानी और उसके लेखक, मतलब कविता और उसके कवि कौन है?
कहानी और उसके लेखक कौन है, इसको कम से कम आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि प्रत्येक साल 5 से 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो इससे जरूर आता है हिंदी में। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है, अगला ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास दिया गया है क्या है, छठा ऑब्जेक्टिव जो कि 2022 में पूछा जा चुका है कि शिवा बावनी या शिव बावनी कि कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या है कि शिवा बावनी, तो लास्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बावनी, और बावनी से आप लोग याद रखिएगा बावन, क्या बावनी से आप लोग याद रखिएगा कि 52 मुक्तक में क्या 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का जो क्या किया गया, वर्णन किया गया है, व्याख्यान किया गया है। उसके बाद 7वां जो प्रश्न है 2023 में पूछा गया है बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम के द्वारा, क्या है कि भूषण की कविता निम्न में से कौन है। यहाँ पे इसका सिंपल है कि भूषण की कविता कौन है, भूषण का जो कविता है ऑप्शन नंबर बी कवि थे, क्या ऑप्शन नंबर बी कवि थे। और इसी तरह से पूछेगा कभी क्या करेगा कि कविता दे देगा कि क्या है कविता, कि कवित के कवि कौन है, तो यहाँ पे भूषण हो जाएगा। और डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया है कि कवि दे करके और पूछ दिया है कि इसका कौन सा कविता है या इसके द्वारा रचित कौन कविता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 8वां प्रश्न है जो कि 2024 में पूछा गया है, क्या है कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे। तो रत्नाकर त्रिपाठी जो थे भूषण के पिता थे, क्या भूषण के पिताजी के नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। तो चलिए हम लोग क्या कहें कि जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न था इस चैप्टर के सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिए हैं। और अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पे आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्न कहने का मतलब क्या हो गया, 2 अंक वाला प्रश्न, क्या 2 अंक वाला प्रश्न। और आपके एग्जाम में 5 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, तब 5 गुने 2 कीजिएगा तो टोटल 10 अंक होता है, क्या 10 अंक का पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और आपको हम बताएं कि यदि आप हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो क्या कीजिए कि प्रत्येक चैप्टर वाइज, क्या प्रत्येक चैप्टर का आप क्या कीजिए जितने भी PYQ क्वेश्चन है, क्या जितने भी PYQ क्वेश्चन है, और PYQ कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जो पिछले साल पूछा जा चुका है उसको तैयार कीजिए, और उससे बाहर कभी नहीं आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि 2020 में पूछा गया था और 2025 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दिया गया, 1 नंबर में पहला क्वेश्चन जो है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, क्या छत्रसाल जो है उनकी तलवार कैसी है, उसका क्या करना है, वर्णन करना है। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न है, और लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है मात्र 2 अंक का पूछा जाता है, तो इसको लिमिट शब्द में लिखना है, क्योंकि यह भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उत्तर देंगे। आप लोग क्या कीजिए, रेड पेन का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको ब्लैक पेन से यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। उसके बाद ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, क्या है कि छत्रसाल की तलवार रौद्र रूप धारण कर रखा है, क्या है कि छत्रसाल की जो तलवार है रौद्र रूप धारण कर रखा है, उनकी तलवार इतनी धारदार है कि हाथी के ऊपर पड़ी हुई सोने की जालियों को काट रही है। मतलब उनकी जो तलवार है इतनी धारदार है, इतनी तेज़ है कि हाथी के ऊपर जो पड़ी हुई सोने की जालियां हैं उसको भी क्या कर रही है, काट रही है, जिससे वह अंधकार को चीरकर, क्या अंधकार को चीरकर, यहाँ लिख दीजिएगा, अंधकार को चीरकर निकलते हुए सूर्य के समान चमकती हुई प्रतीत हो रही है, क्या चमकती हुई प्रतीत हो रही है। उनकी तलवार शत्रुओं के गले में मृत्युओं के समान लिपट रही है। मतलब उनका जो तलवार है शत्रुओं की शत्रु जो है उसके गले में मृत्यु के समान क्या हो रही है, लिपट रही है, क्या लिपट रही है। उसके बाद लिखना है कि शत्रुओं के सिरों की माला शिवाजी को अर्पित कर रही है, क्या शत्रुओं के सिरों की जो माला है शिवाजी को क्या कर रही है, अर्पित कर रही है। और यदि इतना आप लिखते हैं तो इसमें 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा, क्या 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, दूसरा प्रश्न क्या है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2021 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था और 2024 में पूछा गया है।
तो क्या है प्रश्न यहाँ पे कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मिरिगराज से क्यों की है। मतलब शिवाजी की जो तुलना है भूषण ने मिरिगराज से क्यों की है। तो यहाँ पे इसका आंसर देना है, तो वही काम आपको करना है। बार बार आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ ब्लैक पेन से उत्तर देना है, उत्तर लिख करके फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मिरिगराज से इसीलिए की है क्योंकि पशुओं के राजा शेर का पूरे जंगल में राज होता है। मतलब यहाँ क्या है कि मिरिगराज का मतलब क्या हुआ, शेर। क्या मिरिगराज का मतलब शेर, तो इसीलिए उसका तुलना इसलिए किए क्योंकि पशुओं का राजा जो शेर है उसके पूरे जंगल में राज होता है। ठीक है, उसके बाद सभी पशु उसकी एक दहाड़ से कांपने लगते हैं। मतलब शेर जो ऐसा होता है यदि वो एक दहाड़ मारता है तो उसके एक दहाड़ से ही जंगल के जितने भी पशु हैं डर के मारे कांपने लगता है। उसके बाद फिर क्या है कि वह बहुत ही बलशाली होता है। क्या है कि शेर जो होता है बहुत ही बलशाली होता है। ऐसे ही मतलब जिस तरह से शेर बहुत ही बलशाली होता है और शेर के अंदर इतना क्वालिटी होता है, वैसे ही शिवाजी भी शेर की भांति बलशाली, पराक्रमी तथा शौर्यवान है। क्या बलशाली, पराक्रमी तथा शौर्यवान है। और इतना यदि आप लिखते हैं तो इसमें क्या है 2 में से 2 अंक दिया जाएगा, ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बार बार हम बोलते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए और उसका क्या है अगला क्लास में ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।